माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन विजन केमिस्ट्री क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, तो आज की क्लास है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के लिए। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, ओके। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेंगे और देखते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया की डिटेल जानकारी। ओके, अब देखिए फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के बारे में बता दूं। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया जो होती है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया दो प्रकार से होती है। एक होता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलीकरण और दूसरा होता है फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण। कितने प्रकार की हो सकती है? दो प्रकार की। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलीकरण और दूसरा हो सकती है फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण। कितने प्रकार की रिएक्शन हो सकती है? दो प्रकार की। तो यहां पर देख रहे हैं पहली रिएक्शन, पहली अभिक्रिया फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलीकरण अभिक्रिया। ओके, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलीकरण अभिक्रिया में देखें अपन लोग कि जब बेंजीन की अभिक्रिया निर्जल AlCl3, ध्यान देंगे, जब बेंजीन की अभिक्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड से होती है। किससे होती है? एल्किल हैलाइड से होती है तो एल्किल बेंजीन बनता है। इसे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलीकरण कहते हैं। ओके, एक बार फिर से देखना आप लोग, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलीकरण। जब बेंजीन की अभिक्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड से होती है तो एल्किल बेंजीन बनता है। इसे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलीकरण कहते हैं। ओके, तो ध्यान देंगे, ये स्टेटमेंट हुआ। अब देखते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलीकरण अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण। ओके, तो देखते हैं रासायनिक समीकरण के बारे में। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलीकरण का रासायनिक समीकरण, तो देखिए फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलीकरण का रासायनिक समीकरण। ओके, यहां पर देखें अपन ने इसका जो स्टेटमेंट लिखा है कि बेंजीन की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड से निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में होती है तो एल्किल बेंजीन बनता है। यहां पर एल्किल कौन सा है? CH3 मेथिल, और ये बेंजीन है C6H5। तो यहां पर देखना बेंजीन C6H5, इसको अपन ने रिंग के माध्यम से वाला स्ट्रक्चर दिया है। आप चाहें तो C6H6 लिख सकते हैं। तो क्या हुआ, ये बेंजीन और यहां पर एल्किल हैलाइड में लिखा है मेथिल क्लोराइड CH3Cl। तो बेंजीन प्लस मेथिल क्लोराइड इक्वल टू प्रेजेंस में क्या दिखा रहे हैं अपन? निर्जल AlCl3। एक बार फिर से देखना, बेंजीन प्लस मेथिल क्लोराइड, मतलब बेंजीन की अभिक्रिया मेथिल क्लोराइड से होती है। ठीक है, किसकी उपस्थिति में हो रही है? निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में हो रही है। तो क्या बनता है? CH3 C6H5 बना हुआ है, C6H5 एंड CH3। इसे क्या बोलते हैं? ये मेथिल है और ये C6H5 क्या है? बेंजीन हो गया। तो क्या हुआ? मेथिल बेंजीन। और इसे दूसरा नाम क्या है? टॉलुइन। क्या बोलते हैं दूसरा नाम इसका? टॉलुइन कहते हैं। ओके, और रिड्यूस क्या होता है? यहाँ पर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है। तो एक बार फिर से देखना, जब बेंजीन की अभिक्रिया मेथिल क्लोराइड से होती है निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, एक बार फिर से देखें, जब बेंजीन की अभिक्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड से होती है तो टॉलुइन बनता है। क्या बनता है? टॉलुइन बनता है। एक बार फिर से देखें, बेंजीन प्लस मेथिल क्लोराइड इक्वल टू के ऊपर क्या लिखे हैं? निर्जल AlCl3। यहां पर क्या बना हुआ है? टॉलुइन बना हुआ है C6H5 CH3, और क्या अलग हुआ है? HCl। इसका नाम क्या है? मेथिल बेंजीन, या दूसरा नाम है टॉलुइन। ओके, इस तरीके से ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलीकरण का रासायनिक समीकरण हुआ। तो अपन ने क्या देखा? सबसे पहले इसकी एक व्याख्या देखा, परिभाषा कह सकते हैं कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलीकरण की परिभाषा क्या हुई। उसके बाद अपन ने देखा यहाँ पर इसका रासायनिक समीकरण। तो 2 स्टेप में हुआ, सबसे पहले स्टेटमेंट और उसका फिर दूसरे स्टेप में रासायनिक समीकरण। ओके, तो इस तरीके से देखें ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलीकरण अभिक्रिया हुई। अब देखते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण अभिक्रिया के बारे में, जो फ्रीडल क्राफ्ट की दूसरी रासायनिक अभिक्रिया है।
तो देखते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसिली। तो देखिए दूसरी अभिक्रिया फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण। देखिए फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट की दूसरी रासायनिक अभिक्रिया है एसिलीकरण। यहां पर देखना फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलीकरण और एसिलीकरण में क्या अंतर है, ठीक है। देखिए जब बेंजीन की अभिक्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, यहां तक तो दोनों में सेम है, उसमें भी बेंजीन की अभिक्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में ही होती है। उसमें होती है एल्किल हैलाइड से। उसमें किससे होती है बेंजीन की अभिक्रिया? एल्किल हैलाइड से। और इसमें देखना एसिटिल क्लोराइड से होती है। ये देखेंगे यहां पर देखना, ये जो थोड़ा सा अंतर है एसिटिल क्लोराइड, उसमें क्या है, उसमें देखना उसमें था एल्किल हैलाइड और इसमें क्या है एसिटिल क्लोराइड। ये जो चेंज है, यही चेंज की वजह से रासायनिक अभिक्रिया का नाम बदल जा रहा है। यहां पर देखें कि जब बेंजीन की अभिक्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में एसिटिल क्लोराइड से होती है तो एसीटोफिनोन बनता है। उसमें क्या बनता था? एल्किल बेंजीन बनता था। इसमें क्या बनता है? एसीटोफिनोन बनता है। इसे फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण कहते हैं। इसे फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण कहते हैं। तो ये दूसरी अभिक्रिया हुई फ्रीडल क्राफ्ट की, एसिलीकरण अभिक्रिया। एक बार फिर से देखना फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण अभिक्रिया देखें। जब बेंजीन की अभिक्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में एसिटिल क्लोराइड से होती है तो एसीटोफिनोन बनता है। इसे फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण कहते हैं। एक बार फिर से देखिए, जब बेंजीन की अभिक्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में एसिटिल क्लोराइड से होती है तो एसीटोफिनोन बनता है। इसे फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण कहते हैं। अब देखते हैं इसका रासायनिक समीकरण क्या है। ओके, तो अब देखिए फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण, ठीक है। तो देखिए इसमें बेंजीन C6H6, एसिटिल क्लोराइड CH3COCl, क्या है? CH3COCl। बेंजीन क्या है? C6H6, ठीक है। क्या है ये? बेंजीन C6H6, ये बेंजीन है। CH3COCl क्या है? एसिटिल क्लोराइड, ठीक है। किसके प्रेजेंस में, किसकी उपस्थिति में होती है अभिक्रिया? यहां पर देखें निर्जल AlCl3, निर्जल AlCl3, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड एनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है। तो यहां पर बनता है देखें C6H5, इतना C6H5 और COCH3। उस वाली अभिक्रिया में जो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलीकरण होता था तो क्या बनता था? केवल CH3 जुड़ता था। इसमें क्या है? CO एक्स्ट्रा है, ठीक है। यहां पर देखें C6H5 COCH3, ओके। तो ये C6H5 COCH3 और यहाँ HCl, तो ये C6H5 COCH3 है जो, इसे क्या बोलते हैं? एसीटोफिनोन। क्या बोलते हैं? एसीटोफिनोन, ओके। तो अब यहां पर देखना बेंजीन की अभिक्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में एसिटिल क्लोराइड से, किससे होती है? एसिटिल क्लोराइड से होती है तो एसीटोफिनोन बनता है। क्या बनता है? एसीटोफिनोन बनता है। एक बार फिर से देखना, बेंजीन C6H6 प्लस CH3COCl, एसिटिल क्लोराइड उपस्थिति में निर्जल AlCl3, उत्पाद के रूप में क्या बना? C6H5 COCH3 और HCl अलग हुआ। तो यहां पर देखें ये बेंजीन है और ये एसिटिल क्लोराइड है और ये एसीटोफिनोन है, HCl अलग हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से देखें यह फ्रीडल क्राफ्ट की एसिलीकरण अभिक्रिया है जो दूसरी अभिक्रिया है। अब एक चीज समझ जाएं आप लोग कि फ्रीडल क्राफ्ट की रासायनिक अभिक्रियाएं दो प्रकार की हैं। पहली फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलीकरण और दूसरी फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण।
अगर परीक्षा में आपसे पूछा जाता है कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया लिखिए, तो कोई सी भी अभिक्रिया हम लिख सकते हैं, चाहे आप फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलीकरण लिखें और चाहे आप फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण अभिक्रिया लिखें, दो में से कोई एक अभिक्रिया लिख सकते हैं। लेकिन यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलीकरण अभिक्रिया लिखिए, तब आपको जो पहले अभिक्रिया लिखा था अपन ने फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलीकरण अभिक्रिया, तो उसी अभिक्रिया को लिख सकते हैं आप। ठीक है, ये वाली अभिक्रिया अगर लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। और यदि आपसे पूछा जाता है कि फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण अभिक्रिया लिखिए, तब आपको ये वाली अभिक्रिया लिखना है। यदि आप ओ वाली अभिक्रिया लिख देंगे इसके स्थान पर तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखें कि फ्रीडल क्राफ्ट की दो प्रकार की अभिक्रिया हुई। परीक्षा में आपसे जो अभिक्रिया पूछी जाए आप उसे लिखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करूंगा। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।